नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे देश में तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह केंद्र की चर्चा है ही। अब पटना का जो आसरा होम है उसका स्कैंडल भी बहुत उभर कर बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी संचालिका हैं मनीषा दयाल। पूरे देश भर में चर्चा की विषय बन गई हैं क्योंकि इन्हीं का ये आसरा होम है जहां पर 2 महिलाओं की मौत हो गई थी पिछले दिनों। अभी भी 2 महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच मनीषा दयाल की भूमिका की जांच शुरू हो गई है, वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस पिछले 2 दिनों से उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और उनके साथ एक एवीएन स्कूल का मालिक का बेटा भी है जो उनके साथ हमेशा साये की तरह रहता था। दोनों से पूछताछ के दौरान बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि मनीषा दयाल ने कई बड़े राजनेताओं से अपने संबंध का खुलासा किया है। दरअसल मनीषा का संबंध किसी एक पार्टी के नेता से है नहीं। पहले खबर आई थी कि वो अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के नेता हैं उनकी साली है। ये रिश्ता हो सकता है भी, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी से कई वर्षों से वो संपर्क में नहीं थी क्योंकि पिछले साल जब शादी हुई थी अब्दुल बारी सिद्दीकी की बेटी की, उसमें भी वो आमंत्रित नहीं थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है तो केवल रिश्तेदार होने से किसी को आप दोषी ठहरा भी नहीं सकते हैं। लेकिन कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीर वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम पार्टी के नेता थे। लेकिन तस्वीर तो किसी के साथ किसी की हो सकती है और नेता के साथ तो कोई भी तस्वीर खींच जा सकता है। लेकिन जब नेता के तार जुड़ने लगे उस रैकेट के संचालिका से तो बात चिंता की हो जाती है और कई नेताओं के तार अब जुड़ने लगे हैं, सीधे सीधे जुड़ने लगे हैं। वो रिश्ते की बात से इनकार नहीं कर सकते। एक कांग्रेस विधायक का नाम सामने आ गया है। अमित कुमार टून्ना जी हैं, सीतामढ़ी से विधायक हैं और ये तो इतने मेहरबान थे कि 1 रुपये में अपने 25 लाख की पजेरो गाड़ी उसे दे दिया। जब मामला सामने आया उसी पजेरो गाड़ी से हो गई थी पुलिस के पास जब गिरफ्तार हो गई और उस पजेरो गाड़ी को लेकर तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि विधायक जी की गाड़ी है। फिर विधायक जी की भी नहीं है, विधायक जी के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर विधायक जी को सफाई देनी पड़ी। अब सफाई देते तो बन नहीं रही है लेकिन वो ऐसा कुछ प्रमाण और कागज बना रहे हैं जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी थी। तो गाड़ी बेचने का भी जो पेपर तैयार कराया बड़ा ही झोलझाल है। उसमें सादे पेपर पर उन्होंने लिख करके दिखा दिया है कि हमने सेल कर दिया। 1 रुपये का स्टैंप लगाकर, रेवेन्यू स्टैंप लगाकर, जिसके कोई मान्यता ही नहीं है। अब तो 1000 रुपये से कम पर आप किसी गाड़ी की खरीद बिक्री कर ही नहीं सकते, गैर कानूनी है। तो विधायक जी बचने की कोशिश जितना ही कर रहे हैं उतना ही फंसते हुए दिख रहे हैं। और जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का जो डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होता है, वो है ही नहीं आरटीओ के ऑफिस में, कहीं दिख ही नहीं रहा डिटेल्स। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी कारणों से, सुरक्षा कारणों से उसको छिपा दिया गया है। कि कौन खतरा है इन पर, इनकी गाड़ी का सिक्योरिटी कारणों से, रीजन से उसका डिटेल्स छिपा दिया गया है। बिहार में और भी विधायक मंत्री हैं, किसी का ऐसा तो होता नहीं। लेकिन इनकी दूसरी गाड़ी भी पकड़ी गई मनीषा दयाल के फ्लैट के नीचे पार्किंग में, वो फॉर्च्यूनर थी। फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। दोनों गाड़ियों का नंबर 1 है, माने 1 नंबर वीआईपी नंबर है। तो कई वीआईपी गाड़ियां रखते थे विधायक जी और एक गाड़ी उसमें से उन्होंने दे दी थी मनीषा को जिस पर वो चलती थी। तो मनीषा को लाखों की गाड़ी ऐसे ही खैरात में या 1 रुपये में दे देने के पीछे तो कोई खेल होगा। आप कैसे अपने को बेकसूर साबित कर देंगे? आपका जो जवाब है वो तो पच नहीं रहा लोगों को, तो लोग सवाल तो करेंगे और पुलिस कम से कम तो पूछेगी ही आपसे। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि पुलिस विधायक जी से पूछताछ करेगी। तो जो मनीषा की पजेरो कार है, एसयूवी है, उसको लेकर पूरे सियासी गलियारे में बवाल मचा हुआ है। और इस बीच पहले भी हम खबर आपको दे चुके हैं कि एक जेडीयू के भी नेता हैं, कदावर नेता, उनका एक रिश्तेदार इसमें शामिल है और उसी ने राजनीतिक गलियारे में उनको घुमाना शुरू किया। एक पत्रकार भी शामिल है, तथाकथित पत्रकार कहिए, वो भी शामिल है जो हर जगह इनको ले जा करके घुमाता था और कई लोग शामिल हैं। और इस बीच जो इस मनीषा से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग अलग खुलासे कर रहे हैं। खुलासा हो रहा है फेसबुक के जरिए
कई लोगों ने तो जो मनीषा से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट ही बंद कर दिया है, लेकिन कई लोग हैं जो इवेंट कंपनियों से जुड़े हुए हैं और इनसे 36 का आंकड़ा था, वो तो लगातार खुलासा कर रहे हैं। और वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मनीषा ने आगे चल करके मॉडलिंग की शुरुआत कर दी थी, मॉडलिंग कराती थी, फैशन शो कराती थी, मिस बिहार, मिस पटना, मिस बिहार चुनती थी, और इस फैशन शो की आड़ में लड़कियों को ट्रैप किया जाता था। तो एक बड़ा खुलासा है ये, क्योंकि मनीषा केवल अकेले थी ऐसा नहीं है, मनीषा सूत्रधार थी, लेकिन उनसे लड़कियों का एक बड़ा नेटवर्क जुड़ गया था फैशन शो और मॉडलिंग कराने के कारण। और उसने इतना इवेंट ऑर्गेनाइज किया इस तरह का कि पैसा भी बहुत कमाया और साथ ही साथ अपना बहुत बड़ा हाई लेवल कनेक्शन भी बनाया, राजनीति से लेकर नौकरशाही में। तो राजनीति से लेकर नौकरशाही में उसके रुतबा थे, वो जाती थी तो सबकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। और उसका सर्किल जो था, आप देख लीजिए तस्वीर, उसमें एक से एक लोग हैं उसके साथ, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब गलत नहीं हो सकते हैं, कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि ये क्या कर रही हैं, तो वैसे लोग भी इनके साथ हैं। लेकिन अब जब इनका सारा गोलमाल गड़बड़ झाला सामने आ गया है तो सब लोग अपना फेसबुक से उनकी तस्वीर हटाने लगे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जिसे हमने पहले से सेव करके रखा है और आपके लिए लाए हैं, जिससे पता चलता है कि उनका कितना ग्लैमर गर्ल थी। वो पटना की सबसे हॉट गर्ल थी मनीषा, और पेज 3 की पार्टियों में उसका इंतजार होता था। अच्छे अच्छे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी और नेता जाते थे और इंतजार करते थे इस हॉट गर्ल का। तो ये हॉट गर्ल केवल अकेले ही थोड़े थी, इसका पूरा नेटवर्क था और एक पूरा गैंग था जिसमें कई लड़कियां थीं और सब हॉट थी, सब पेज 3 पार्टी वाली थी। तो इसने बड़ा ही चतुराई से अपने नेटवर्क को डेवलप किया, फैशन शो ऑर्गेनाइज करके मिस बिहार, मिस्टर बिहार के बहाने इसने एक बड़ा नेटवर्क बनाया अपना, और उसमें बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को फंसाया भी। अब पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकेगा। अभी तो ये आरोप ही है, जब तक साबित नहीं हो जाते हैं तब तक तो ये आरोप हैं, साबित होगा तब अपराध होगा। तो आरोप तो बहुत लग रहे हैं, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इन खुलासों का मतलब तभी होगा जब पुलिस उस पर मुहर लगा दे जांच के बाद। तो अभी मनीषा चर्चा में है तो केवल इसी वजह से चर्चा में है कि उनके पास 2 गाड़ियां मिली हैं, दोनों 35 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं, एक फॉर्च्यूनर है, एक पजेरो है, और दोनों गाड़ियों का कनेक्शन सीधे कांग्रेस के नेता टूना जी से है। अब टूना जी कह रहे हैं कि मेरा कोई संबंध ही नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी एक तो उसी फ्लैट अपार्टमेंट में पकड़ी गई जिसमें मनीषा रहती है। पुलिस जब रेड में गई थी तो उन्होंने सफाई दिया कि इसमें मेरा भी फ्लैट है, जिसमें मेरा ड्राइवर और आदमी लोग रहते हैं। यानी मनीषा जहाँ रहती थी वहाँ विधायक जी का फ्लैट भी है। तो विधायक जी पूरी तरह से ये कह नहीं पा रहे हैं या नहीं साबित कर पाएंगे कि मनीषा से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मनीषा को एक पजेरो गाड़ी दे चुके हैं, जिस अपार्टमेंट में रहती है उसी अपार्टमेंट में उनका फ्लैट भी है, यानी वहाँ आना जाना भी उनका था, उनकी गाड़ी भी वही मिली है, फॉर्च्यूनर। तो अब नेताजी बुरे फंसते दिख रहे हैं, और कहा भी जा रहा है, पुलिस सोर्सेज से जो सूचना मिल रही है कि नेताजी को बहुत जल्द पुलिस बुलाने वाली है, पूछताछ करने वाली है। और दूसरा जेडीयू के नेता हैं जिनका रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, जो अहम भूमिका निभाया है पॉलिटिकल सर्किल में मनीषा को घुमाने में, उसका परिचय कराने में और फैशन शो और इवेंट्स कराने में। कहा जाता है कि बड़ी कंपनियों के यहाँ वहीं मनीषा को ले जाता था, क्योंकि बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोगों से उसके संपर्क हैं। तो फाइनेंस कराने के लिए भी वहीं मनीषा के साथ जाता था बड़ी कारपोरेट कंपनियों में, और वहाँ से मोटी रकम भी दिलवाता था उसको। तो उसके कारोबार को बढ़ाने में एक अहम भूमिका रही है। पुलिस लगता है सबसे पूछताछ करेगी। अभी तो मनीषा और उसके दोस्त से ही पूछताछ हो रही है, जो विजय स्कूल का मालिक का बेटा है। लेकिन इस पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने वाले हैं, और मनीषा ने कई बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों के नाम का खुलासा कर दिया। वो सूची भी बहुत जल्द आपके सामने हम लेकर आएंगे और बताएंगे कि उनकी क्या कहानी है, कैसे मनीषा के जाल में फंसे, या कैसे मनीषा को उन्होंने फंसाने की कोशिश की और खुद फंस गए। आप इंतजार करिए। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है।
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।